हाँ जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है किसान यूनियन की तरफ से, क्या मामला है पूरा? ऐसा है जी, जब पिछले साल हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आए, फ्लड की वजह से धान की या दूसरी फसलें या घरों को नुकसान हुआ, तो किसानों का उस टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उस संदर्भ में भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की तरफ से सभी ने विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया था कि किसानों की मदद के लिए पनीरी का लंगर लगाया जाए। क्योंकि पनीरी का लंगर, कोई भी लंगर हो, चाहे वो खाने पीने का लंगर हो, वो कोई अकेला नहीं लगा सकता, वो इधर उधर से सभी साथियों के, सभी संस्थाओं के सहयोग से ही लगता है। तो इसलिए जो पनीरी का लंगर लगाया गया था, उसमें भी विभिन्न संस्थाओं ने, बहुत सारे पर्सनल लोगों ने भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया था। बहुत सारे किसानों ने उसमें अपनी जमीन दी थी, जो बिजाई भी नहीं हो पाई थी इसमें। तो इस तरह से जो सहयोग बीज के रूप में दिया गया था, उसमें रतिया व्यापार मंडल भी उसमें शामिल था, फतेहाबाद व्यापार मंडल भी उसमें शामिल था, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बीज मुहैया करवाया था। अब जो रतिया का व्यापार मंडल है, अब नए व्यापार मंडल का गठन हो चुका है और भाजपा समर्थित लोग इसमें चुने गए। इन्होंने चुने जाने के बाद जो किसानों को फसल पैदा करने के लिए पनीरी का लंगर के रूप में जो पिछले व्यापार मंडल ने सहयोग किया था, उस पर इन लोगों ने ऐतराज जता दिया। ये नहीं चाहते कि किसानों की कोई मदद करे, क्योंकि जो ये पिछले व्यापार मंडल ने जो सहयोग किया था, वो बीज के रूप में पनीरी का लंगर लगाने के लिए किया गया था, ना कि किसी तरह का यूनियन को कोई फंड दिया गया था। उससे पहले भी व्यापार मंडल था, तब भी हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा, तो दिल्ली में हमने वहां पर भी लंगर लगा के रखे थे। और जब उस टाइम के व्यापार मंडल ने हमें कोई मदद करने की जरूरत समझी, तो क्योंकि हमारे मतभेद थे उनसे, इसलिए हमने उनसे लेने से मना कर दिया था। फिर हमारी गुरुद्वारा अजीसर साहब में मीटिंग चल रही थी, तो वो जो व्यापार मंडल कुछ अन्य व्यापारियों को लेकर अजीसर में गया, और वहां पे जाके जो दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की तरफ से जो लंगर चल रहे थे, उसमें कुछ फर्मों वालों ने, जो बेसिकली भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने जो है वो पैसा हमसे ले लिया। उनमें मुख्य तौर पर जो फर्में हैं, सुरेश कुमार उमाकांत, कीर्ति जैन, मुरलीधर ज्योतिराम, आतम मेहता, संदीप एग्रीकल्चर स्टोर, राधेश्याम सरपंच, ब्रिज सुरेंद्र, अमृत कैलाश, हंसराज कंबोज, हरभजन बिट्टू, संदीप कुमार, महेंद्र कुमार, ब्रिजलाल, सुरेश कुमार, उपदेश गोयल बठड़, अमन जैन, एक्स प्रेसिडेंट व्यापार मंडल, डॉक्टर विजय जैन, जगीर सिंह, जसविंदर सिंह, सोही एंड संधू। तो ऐसी कुछ ये फर्में हैं जिन्होंने वो लंगरों में दिया गया सहयोग की राशि जो है हमसे वो वापस ले ली है। इसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि लंगरों में दिया गया दान आज तक हमने नहीं देखा कि किसी ने वापस मांगा हो, क्योंकि ये हम जो समझते हैं, क्योंकि ये किसानों की मदद के लिए जो लंगर लगाए गए थे, पनीरी का एक अलग किस्म का एक लंगर लगाया गया था किसानों की मदद के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पनीरी पूरे हरियाणा में हो गई, और वहीं से फसल पैदा होकर इस मंडी में आई। इन लोगों ने उसी यहाँ पर फसल आने की वजह से जो पिछला जो सीजन है वो लगाया, उसी में से इन्होंने अपना रोजगार चलाया। तो ऐसी मदद करके ऐसी कौन सी नौबत आ गई इन लोगों को कि इन्होंने पैसा वापस मांग लिया। मैं समझता हूं
या तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां जो किसान विरोधी, इससे वो उजागर हो रही हैं, या जो लोग नहीं चाहते कि किसान, क्योंकि जो ये व्यापार मंडल जो मंडी में व्यापारी हैं, ये बेसिकली आड़त का जो काम था वो एक तबके दूसरे के पास था। अब जो है किसान भी इस व्यापार में आ चुके हैं, क्योंकि जो पिछला प्रधान था, पिछला व्यापार मंडल बना था, उसको किसान बैकग्राउंड से आता था और वो नहीं चाहते थे कि किसान बैकग्राउंड से आने वाले लोग इस मंडी में चौधर करें, इस मंडी पर काबिज हों। इसलिए उन्होंने संगठित होकर ये किसान जो मंडी को लीड करने की पोजीशन में पहुंचे, उनको भी इन्होंने हरास करने के लिए और किसानों को भी आगे से कोई मंडी से कोई मदद ना दे, इन बातों को लेकर जो ये पैसा है जो किसानों की मदद के लिए दिया गया था, ये वापस उन्होंने ले लिया है। मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को जो इन फर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए कि ये लोग आपके लिए कितने हमदर्द हैं आपके, या कितने आपके लिए ये खतरनाक हैं। ये उन लोगों को सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मामला है। और उससे पहले का जो व्यापार मंडल था, जिन्होंने हमें पहले वाले जो हमने लंगर लगाए थे, उन लंगरों के लिए हमें सहयोग राशि दी थी, या हमारे साथ जो दूसरी यूनियनें चल रही हैं उनको उन्होंने फंड के रूप में पैसे दिए थे, उनसे आज तक किसी ने कोई हिसाब नहीं मांगा है। ये सिर्फ क्योंकि ये किसानों की मदद के लिए था, इसलिए ये जो पैसा है ये लंगरों में देकर, ये पहली घटना है पूरे हिंदुस्तान में, आज तक किसी ने लंगरों में दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं लिया। ये पहली घटना है कि लंगरों में दिया गया पैसा इन लोगों ने वापस ले लिया है। हम भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की तरफ से इन लोगों को आगाह कर रहे हैं कि हम और भी बहुत कुछ मोड़ेंगे। वक्त का तकाजा है, वक्त के हिसाब से हमसे जितना वापस हुआ इनका, हम उतना करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी मांगी तो यूनियन ने फैसला लिया कि क्योंकि ये लंगर में सहयोग करने के लिए आए हैं, इसलिए इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उस टाइम उस व्यापार मंडल ने भी हमें 1 लाख रुपए की सहयोग राशि उस लंगरों के लिए दी थी। उस टाइम हमारे साथ में दूसरी भी यूनियनें चल रही थी, तो उनका कोई लंगर वगैरह नहीं चल रहा था दूसरी यूनियनों का। उस व्यापार मंडल ने उनको भी इसी तरह से फंड दिया था, लेकिन उस पर आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो पैसा क्यों दिया गया, कहां से दिया गया? क्योंकि व्यापार मंडल के पास जो पैसा होता है वो हमेशा व्यापारियों का होता है, कोई सरकार की तरफ से ग्रांट तो आती नहीं है। तो उनसे किसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। इस बार जो किसानों की मदद के लिए जो सहयोग दिया गया, क्योंकि जब किसान इस हालत में था उसे बहुत बड़े सहयोग की जरूरत थी। लोगों ने पटियाला से, लुधियाना से, फिरोजपुर से, फरीदकोट से, हनुमानगढ़ से, इधर राजस्थान के दूसरे जगह से भी, हिसार से, भिवानी से लोग यहाँ मदद करने के लिए पहुंचे। बहुत बड़ा राशन लेकर पहुंचे, आपको पता है ये सभी। तो अगर इतनी दूर से लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया था, तो यहाँ हमारे लोकल लोगों ने जो सहयोग किया था, उनका भी फर्ज बनता था कि वो हमारे जो फ्लड की वजह से जो फसल मर चुकी है किसानों की, उन किसानों का सहयोग करें। तो यहाँ की संस्थाओं ने भी ये सहयोग किया था। तो इस पर ऐतराज क्यों जताया गया? पिछले जो व्यापार मंडल था उस पर ऐतराज क्यों नहीं जताया गया? तो हमारी यूनियन ने ये फैसला किया कि अगर उन लंगरों में जो पैसा आया था, जिन फर्मों से वो पैसा आ गया होता, उन सभी फर्मों पर जाकर हमने वो जो पैसा है वो वापस करने का फैसला किया और पैसा लेकर हम वापस गए उन